अच्छा, तो हम बात कर रहे थे, जब हमारी लास्ट टाइम जब बात हो रही थी, तो हम बात कर रहे थे वेबसाइट मेकिंग की, वेबसाइट क्रिएशन की। और वो पार्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया, और बहुत सारे लोगों की जो है वो असाइनमेंट्स आई हैं, माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम किया है। तो इसमें यही है कि आप इसमें मज़ीद जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपके लिए ये चीज़ें फ़ायदेमंद होंगी। तो अभी इसके साथ-साथ अभी हम जो है वो अपने दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं आज से। चूँकि हमारा जो ये कोर्स है, इसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग, यानी मार्केटिंग। जैसा कि हमने पहले दूसरे लेक्चर में ये बात की थी कि हमने एक्चुअली सीखनी है मार्केटिंग। और मार्केटिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि मार्केटिंग उस वक़्त उसकी ज़रूरत होती है कि जब कोई आपकी कोई प्रोडक्ट होती है, आपका कोई बिज़नेस होता है, आपका कोई सेटअप होता है, उसकी आप मार्केटिंग करते हैं। तो पुराने ज़माने में लोग इश्तिहारात बनाते थे, अखबारों में देते थे, टीवी केबल वगैरह पे देते थे। टीवी के इश्तिहारात तो खैर अभी भी आते हैं, तो वो अभी भी इफ़ेक्टिव टूल है। तो जो ही सोशल मीडिया का दौर जब ये थोड़ा-सा आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग आ गई कि डिजिटली मार्केटिंग लोग करते थे कि ये सारे जो टूल्स हैं, इंटरनेट को इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके, वेबसाइट बना के, और ये हमारे जो मतलब मल्टीमीडिया टूल्स हैं हमारे, और आईटी से रिलेटेड जो टूल्स हैं, उनको इस्तेमाल करके हम चीज़ों को आगे लेके बढ़ रहे हैं। तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग अब आ जाती है कि ऐसी मार्केटिंग जिसको हम डिजिटली करते हैं। सही है, ये हम पहले बात इस पे कर चुके हैं। तो जब मार्केटिंग की बात आती है ना, तो उसमें उसके डिफरेंट उसकी स्ट्रेटजीज होती हैं डिजिटल मार्केटिंग की, कि आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो। तो उसमें एक आपने नाम सुना होगा, वो होता है कीवर्ड। कीवर्ड के साथ आप अपनी मार्केटिंग करते हो कि आपने कोई कंटेंट लिखा, आपने कोई वीडियो बनाई, आपने किसी टॉपिक के ऊपर, फॉर एग्जांपल आपकी कोई प्रोडक्ट है, मोटर बाइक है, आपकी कोई वाटर कंपनी है, कोई भी आपकी कोई ग्रोसरी शॉप है, आपका कोई फ़ैन शॉप है, आपकी कोई शूज़ की कोई दुकान है, कोई भी, मतलब आप कोई उसमें से नीश ले लें एक। तो यानी आप जब डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि पानी है, मेरे सामने पानी पड़ा हुआ है, तो मैं ये कहता हूँ कि मेरी एक वाटर सप्लाई कंपनी है, मैं जो है पानी सेल करता हूँ, पीने वाला पानी। तो मैं उसकी मार्केटिंग करने के लिए जो है उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं। उसमें मैं एक स्ट्रेटजी ये अपनाता हूँ कि मैं उसके बारे में जो मिनरल वाटर है उसके फ़वाइद लिखता हूँ, इंटरनेट के ऊपर एक ब्लॉग बनाता हूँ, एक वेबसाइट बनाता हूँ, उसको वो लिखता हूँ। तो उसके साथ मैं जो है कीवर्ड लिख देता हूँ, कीवर्ड मैं वहाँ पे लिखता हूँ। तो जब मैं कीवर्ड लिखता हूँ, तो उसमें क्या होता है कि वो जब लोग उसको सर्च करते 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 वो एक टाइम पे वो मेरे उस पेज तक आ जाते हैं, वो मेरा जो कंटेंट जो मैंने लिखा हुआ है वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। तो उसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप वीडियो बनाते हो, वीडियो में भी आपने देखे होंगे ना कि बहुत सारी जगहों पे टैग्स लगे होते हैं, देखे हैं ना आपने टैग्स। तो जो टैग्स लगे हुए होते हैं उसके अंदर कीवर्ड्स होते हैं। तो यानी कीवर्ड्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। जब भी आप कंटेंट राइटिंग में जाते हैं, वेबसाइट बनाना आपने सीख ली है, अभी आप उस पे जब कंटेंट राइटिंग पे जाएंगे, तो आप कीवर्ड से अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, आज ये हमारा टॉपिक है। सही है। तो उसमें हम डिफरेंट चीज़ें उस पे हम डिस्कस करेंगे। और जो हमारे पास जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो दो तरह के होते हैं। एक मिनट में इसको जो है वो अननेसेसरी है, ये इसको इसको मैं हटा देता हूँ जी। अच्छा, तो उसमें हमारे पास दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको जो है वो नज़र आए। तो एक हमारे पास होते हैं ब्रॉड कीवर्ड्स। ये देखिए, एक हमारे पास कौन से कीवर्ड्स होते हैं, उनका नाम होता है ब्रॉड। ब्रॉड कीवर्ड्स हमारे पास होते हैं। और दूसरी जो टाइप होती है वो हमारे पास होते हैं, उसका नाम होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। मैं अभी आपको इसकी एग्जांपल्स भी दूंगा। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, तो इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ कीवर्ड्स एटसेट्रा। ठीक है। तो जो हमारे पास ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं उनमें, यानी आप लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ केक।
वाटर, ये छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, ठीक है। जॉब्स, ये वाले इस तरह करके। और जब मैं लॉन्ग टेल की बात करता हूँ तो उसमें फिर यानी उसमें सॉल्यूशंस आप देते हो, यानी हाउ टू फाइंड जॉब्स मैं ये कर देता हूँ, हाउ टू गेट जॉब्स इन दुबई। तो ये एक आ गया, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की एक एग्जांपल है। या मैं ये कहता हूँ कि एक मिनट, मैं ये कहता हूँ कि वेयर टू स्टे इन इस्लामाबाद, मैं ये कहता हूँ। यानी आप जब लिखते हैं तो आपके पास वेबसाइट आ जाती है ना, आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं, तो वो यहीं से वो लोग जाते हैं। तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की एग्जांपल हो गई। या मैं ये कहता हूँ कि हाउ टू कुक बिरयानी, यानी आपको सिर्फ अंदाज़ा दिलाना है कि जो कीवर्ड्स होते हैं उनकी दो टाइप्स हैं, एक ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं और एक लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। ब्रॉड कीवर्ड्स होते हैं जो वन वर्ड का होता है, और जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं वो 3 से लेके 7-8 तक उनकी रेशो होती है, इतने लॉन्ग वो होते हैं। तो ये तो थे कि कीवर्ड्स के हम जो है कीवर्ड्स की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं। अभी हम इनको डिस्कस करेंगे और उसके साथ जो रिलेटेड हमारे जो टूल्स हैं उनको भी हम जो है वो अच्छे से उनको डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगा और उसके बाद आपको मैं दूसरी चीज़ें भी बताता हूँ। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? कंफर्म कीजिए। जी सर। जी, तो मैं यहाँ पे मैंने एक शीट बनाई है। जब भी आप कीवर्ड सर्चिंग पे जाते हैं, कीवर्ड्स जब आपने लिखने होते हैं, कीवर्ड की जब आप स्ट्रेटजी बनाने लगते हो तो आपने मेक श्योर करना है कि ये जो लिस्ट है ये आपने गो थ्रू की हुई, जो मैं अभी आपके सामने मैं अभी ये खोलूँगा। ये एक लिस्ट है जो क्रिएट की गई है, और इसमें ये देखिए ये चेक लिस्ट है एक, ठीक है। जब भी आपने कोई भी काम करना है, जब भी आपने कीवर्ड पे जाना है, कीवर्ड की आपने स्ट्रेटजी बना के उसको जब आपने इम्प्लीमेंटेशन उसकी करनी है तो आपने इन चीज़ों को मेक श्योर करना है। तो ये देखिए कि ये मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, ये गूगल पे बनाया हुआ है, गूगल डॉक्यूमेंट्स में आपको ये इसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप भी इसको रख लीजिएगा और आपको बाद में ये काम आए। ये उसमें से 21 उसकी चीज़ें हैं, 21 चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। ये यहाँ पे ये 21 तक आया हुआ है। ये इन 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 तीनों को छोड़िए, ये इससे रेलेवेंट नहीं है। ये वाली जो चीज़ें हैं कि ये हम इसको अब वन बाय वन हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे, 2-4 आज करेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी चीज़ों को भी चेक करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा, सबसे पहले जब हम आप कोई कंटेंट राइटिंग लिखने लगते हैं तो आपने जब अपने आपके कंटेंट से रिलेटेड जो कीवर्ड्स होते हैं, सबसे पहले तो आप उसको सर्च करते हो। मैं आपको बताऊंगा कि आपने जाना है, जो हमारा ये देखिए ना, ये क्रिएट अ कीवर्ड लिस्ट, ठीक है। जब आपने कीवर्ड लिस्ट क्रिएट करनी है तो आपने सबसे पहले विकीपीडिया पे जाना है। अभी मैं आपको बताता हूँ। विकीपीडिया मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, wikipedia.com, ये मैं ओपन कर दिया मैंने। इसको ओपन होने दें, .org है ये, ठीक है, सही है, ये हो गया। अच्छा, आपने कैसे कीवर्ड सर्च करने हैं? आपने जो भी आपका बिजनेस है, मैं ये कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैं ये यहाँ पे लिख दूँ डिजिटल मार्केटिंग कर देते हैं, कुछ भी आप लिख देते हैं ना, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। ये मैं यहाँ पे मैंने ये लिखा। इसको आपने क्या करना है, इसके ऊपर जाके लिख देना है डिजिटल विकीपीडिया पे डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब देखें आप, अब यहाँ से आपने सबसे पहली स्ट्रेटजी ये होती है कि आप विकीपीडिया पे जाके आपकी नीश से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके कंटेंट से रिलेटेड जो भी कोई रेलेवेंट चीज़ है, आपने सबसे पहले विकीपीडिया से जाके देखना है और उसमें से आपसे रेलेवेंट जो वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको ले लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये देखिए,
ये डिजिटल मार्केटिंग आ गया ना। अब इसमें से आपने ये देखना है कि ये देखिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ठीक है, कैंपेन मार्केटिंग, कंटेंट ऑटोमेशन, ई कॉमर्स मार्केटिंग, ये जो सारे कीवर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे आपके उस चीज़ से रिलेट करते हैं, आपके उस कंटेंट से रिलेट करते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग लिखा है आपको सिर्फ एग्जांपल देने के लिए। मैं यहाँ पे कोई और चीज़ भी लिख सकता हूँ कि मैं ये कह देता हूँ कि वीज़ा टू कनाडा, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ ना। लिखा है ना, तो यहाँ पे आपको डिफरेंट चीज़ें वो बता देगा कि आपने, ये देखिए ये हम हमसे रिलेट करता है। ये देखिए कि जो परमानेंट रेजिडेंस लेना चाहते हैं, ये देखिए कनाडा परमानेंट रेजिडेंट कार्ड, यानी ये मैंने लेना है या इससे रिलेटेड मेरा जो वो कंटेंट है, ठीक है। तो इसमें से आपने जो कीवर्ड्स, जो मोटे मोटे कीवर्ड्स हैं वो आपने यहाँ से ले लेने हैं इसको। ये देखिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट, परमानेंट रेजिडेंस ऑफ कनाडा, कैनेडन परमानेंट रेजिडेंट, ठीक है। फिर उसके बाद इमिग्रेशन, रिफ्यूजी एंड सिटीजनशिप कनाडा, ठीक है, कैनेडन कैनेडन क्राउन। ये इस तरह के कीवर्ड्स, ये पहली स्ट्रेटजी है कि आप यहाँ से डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च करके आपके उससे रिलेटेड, मैं यहाँ पे एक और आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि क्लॉथ मार्केट या फैशन डिज़ाइनिंग में कर लेता हूँ, ये थोड़ा वाइड है, ठीक है। ये फैशन डिज़ाइन आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारे आपको कीवर्ड मिल जाएंगे, ठीक है, एस्थेटिक, नेचुरल ब्यूटी, क्लॉथिंग, एसेसरीज, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कंटेंट, आपका जो कंटेंट है या आपकी कोई जो नीश, आपके बिजनेस की जो नीश है, जो भी वो कोई होगी, आपने सबसे पहले विकीपीडिया से आके डिफरेंट कीवर्ड्स आपने यहाँ से सर्च कर लेने हैं और वो आपको बहुत सारा हेल्प आउट कर देगी। तो उसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ आती है, यानी क्रिएट अ कीवर्ड। अभी हम पहले नंबर पे अपना जो है वो क्रिएट अ कीवर्ड लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। और उसके बाद एक मैं आपको टूल बताता हूँ, उसका नाम है ऊबर सजेस्ट। ये कीवर्ड्स एवरीवेयर, ये एक एक्सटेंशन है, इसको हम बाद में बात करेंगे, जब एक्सटेंशंस की बात करेंगे ना, इसको बाद में बात करेंगे। दूसरी चीज़ हमारे पास है वो है ऊबर सजेस्ट, ठीक है। ऊबर सजेस्ट को हम चेक कर लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिंक भी नीचे दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम डायरेक्टली बजाय उसको लिखने के, हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने कहीं ऊबर सजेस्ट का दिया हुआ है, हाँ ये है। अब मैं यहाँ पे इसको जो है वो यहाँ से कॉपी करूँगा, ये लिंक, ये वाली जो चेकलिस्ट है ना, ये मैं आपसे शेयर कर दूंगा। मैं अब इस पे चला गया, ऊबर सजेस्ट पे, ठीक है। अब क्या है कि जो भी आपका बिजनेस है, उसके उसके एक दो कीवर्ड यहाँ पे आपने लिख के और यहाँ से आपने उसको सर्च करना है। यहाँ पे आपको वो कंट्री वाइज भी बताएगा, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के वो दे रहा है, डिफरेंट कंट्रीज़ के। हम इसमें कर लेते हैं कोई भी आप कंट्री ले लें। अभी यहाँ पे मेरे ख्याल इसमें पाकिस्तान ऐड नहीं है, पाकिस्तान का डाटा थोड़ा डिफरेंट है। तो अभी हम चलें इसको यूएस में ही रहने देते हैं, ठीक है। ये यूएस में जो कीवर्ड है, चूँकि यहाँ पे बहुत सारी आबादी जिनके पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, तो वो यहाँ पे यूँ सर्च कर रहे हैं। देखता हूँ मैं इसमें इंडिया है या नहीं, एक मिनट, इंडिया है, तो चले इंडिया कर लेते हैं क्योंकि ये हमारे साथ में। तो अब यहाँ पे हमने लिखना है, ये देखिए मैंने यहाँ पे ट्रैवल लिखा हुआ है, मैं यही कर लेता हूँ, चले ट्रैवल के। अभी मैं आपको बताऊंगा, ये देखिए अभी वो सर्च कर रहा है कि ट्रैवल नाम का जो कीवर्ड है वो इंडिया में कितना सर्च हो रहा है, उसकी सर्च वॉल्यूम क्या है। अभी सारी की सारी वो डिटेल आपको बता दें। हाँ ये देखिए, वो ये कह रहा है कि कीवर्ड ओवरव्यू, ये बहुत ज़्यादा, ये देखिए ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये हो रहा है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जो है उसको एक मंथ में इसको वो सर्च कर चुके हैं, ठीक है, ट्रैवल नामी कीवर्ड्स को इंडिया के अंदर सिर्फ, ठीक है। और इसमें यह है कि ये देखिए, जब आप इसको
पेड वर्जन पे लेके जाते हो, ये देखिए ये क्या है, कॉस्ट पर क्लिक है। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब ये होता है कि आप जब गूगल पे एड्स लगाते हो अपने, चूंकि आपने जब कीवर्ड्स लगाने होते हैं ना, जब आप कीवर्ड्स लगाते हो तो उसको रेलिवेंट कीवर्ड्स लगाने के बाद आपने उसको एक 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 सर्टन रैंकिंग पे लेके आना होता है, यानी रैंक में भी वो कीवर्ड्स आपके पहले नंबर पे आ जाए, दूसरे पे। एक तो आपने राइट कीवर्ड्स लगाने होते हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि आपकी वेबसाइट या आपका कंटेंट जो है वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, बहुत ऊपर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपने राइट कीवर्ड्स की सिलेक्शंस करने के बाद फिर आपने उसको ऊपर लाना होता है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि अगर आप ट्रैवल को सर्च करते हैं तो ये इतना इसका सर्च वॉल्यूम है पर मंथ, ठीक है, यहाँ पे पर मंथ के सारे होते हैं। और ये कह रहा है कि एसईओ डिफ़िकल्टी है इसमें, यानी थोड़ा सा इसमें डिफ़िकल्ट आएगा। लेकिन अगर आप पेड वर्जन लेते हैं, यानी उसको आप पे करके उसकी एक कीवर्ड को आप करते हैं, तो वो ये होगा। तो इसका जो रेट है वो ये कह रहा है कि अगर एक बंदा क्लिक करेगा तो आपको ऑलमोस्ट 13.5 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे कि आपने उस कीवर्ड पे आके किसी ने क्लिक किया है, जो आपने रैंक करवाया, तो आपको ये चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। समझ आ रही है ना। अभी हम नीचे जाते हैं, वो आपको फिर आइडियाज़ भी दे देगा। ये देखिए क्या कह रहा है, कीवर्ड आइडियाज़, ठीक है। वो ये कह रहा है कि ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग जो है वो इतनी बार सर्च हुआ है, ठीक है। फिर ट्रैवल कोट्स ये बहुत ज़्यादा सर्च हो रहे हैं, और इसका अपना जो है वो इसकी सीपीसी, यानी इसका अपना इसका मतलब होता है कि पे पर क्लिक, ठीक है। और उसके बाद ये है कि टू ट्रैवल कोड्स, ये डिफरेंट चीज़ें आपको आ जाती हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कोई और चीज़ लिख देते हैं, हम यहाँ पे इसको यूएस करते हैं। अ, जी, इसको हम यूनाइटेड स्टेट्स में कर देते हैं, और हम यहाँ पे लिख देते हैं वाटर, वाटर लिख देते हैं, चले वाटर। अब ये मुझे कह रहा है कि तुम साइन इन करो। इसको मैं साइन इन के चक्करों में लग गया तो वो टाइम लग जाएगा, इसको मैं साइन इन नहीं करता। ठीक है, अभी सर्च कर रहे हो, ठीक है। वो ये कह रहा है कि सर्च वॉल्यूम जो है इसकी बहुत हाई है, 4,50,000 मरतबा इसको लोगों ने इसको सर्च किया है, पानी को, वाटर को। और उसके बाद वो आपको, हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि कीवर्ड आइडियाज़, ठीक है। 4,50,000 इसको किया है। अब ये हमारे पास अगर आपके वाटर से रिलेटेड आपका है तो आपने ये कीवर्ड लिख देना है, वाटर बॉटल, वाटर मेलन, ये हमसे रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, हमने ये नहीं लिखना। वाटर पार्क, वाटर वर्ल्ड, यानी अगर आपका वाटर तो आपने लिख दिया, अब वाटर कई किस्म के होते हैं ना, आपका कोई वाटर पार्क है, आप कोई वाटर रिसाइकलिंग का काम करते हैं, आप वाटर हीटिंग का काम करते हैं, तो आपने वो कीवर्ड सर्च करने हैं कि जो आपकी नीश से रेलेवेंट हों, ठीक है। तो ये आपको कीवर्ड आइडियाज़ मिल जाते हैं जो आपकी नीश से रिलेटेड होते हैं। आप इसको जो है वो और भी ज़्यादा कीवर्ड यहाँ पे आप इसको वो करके देख सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये फिर कहेगा कि हाँ, ये देखिए, ये देखें, ये देखें, अब यहाँ पे ये आ रहा है ना। अब ये कह रहा है कि साइन इन करोगे तो मैं ये चीज़ें तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक हो गया। तो मैं अभी फ़िलहाल साइन इन इसको नहीं करता, बाद में कर लूँगा, चूँकि इसमें टाइम ज़ाया होगा। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है कि इस पे जाके, जो मैं आपके साथ वो लिंक शेयर कर दूँगा, तो आपने इस पे जाके इसके ऊपर कीवर्ड सर्च की आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक हो गया। तो हमारे पास एक तो ये टूल है ऊबर सजेस्ट, कि वो वहाँ पे आप सजेशंस ले सकते हैं सॉरी, कि आप वहाँ पे कैसे कीवर्ड सर्च करते हो, ठीक हो गया। अभी हम दूसरे टॉपिक की तरफ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो चेकलिस्ट है ये हमारी कंप्लीट हो गई। कीवर्ड्स एवरीवेयर को अभी आप छोड़े, ये क्रोम एक्सटेंशन है, मैं उसको डाउनलोड करते करते मुझे टाइम लग जाएगा, तो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, ठीक है।
यानी ये हमारा डन हो गया। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरी आ गई कंपिटिटर कीवर्ड्स रिसर्च, कि आपके जो कंपिटिटर्स हैं, आपके आपकी तरह का जो दूसरे लोग काम करते हैं, अ, वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या है। तो आपको क्या पता कि वो कौन कौन आपका कंपटीटर है। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशंस हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये प्लेटफॉर्म्स हैं। उसमें से एक हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है, उसका नाम है स्पाइफू। तो स्पाइफू का भी नीचे लिंक मैंने दिया हुआ है, हम वहीं से उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दिया। जी, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं अपने कीवर्ड्स लिखूंगा। चले मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिख देता हूँ। ठीक है, अब आप देखें, ये जो डिजिटल मार्केटिंग है, ये जो वर्ड है, ये सर्च किया गया है कितनी बार, 43,200 बार मंथली इसको सर्च किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलर कीवर्ड्स हैं। डिजिटल मार्केटिंग को 43,002 बार, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी 24,700, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज 6,700। तो ये वाली भी आप अगर आपके कंटेंट से रिलेटेड ये चीज़ें हैं तो आपने इन 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 कीवर्ड्स को भी आपने ले लेना है। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, जो हमने पहले बात की है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की, कि ये व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ये 6,000 बार लोगों ने इसको एक महीने के अंदर सर्च किया है। ठीक है, तो फिर उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं कि व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ये और ये एक है। यानी यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। तो आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं। तो हम चूंकि ये देख रहे थे कि हमारे कंपिटिटर्स जो हैं वो कौन होते हैं, तो वो उसका आपको आइडिया यहाँ से मिलेगा। अभी आप देखिए, नीचे जाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये हमारे यहाँ पे कंपिटिटर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं कि जो है कि जो इसी चीज़ को सर्च करके ऊपर आए हुए हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अब ये wix.com से मोस्ट सक्सेसफुली एडवर्टाइजिंग ऑन देयर बेस्ट एड्स, ये तो एड्स की बात है। आप ऐसा कीजिए, ये मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, आप दोबारा इसको ज्वाइन कीजिए। तो फिर हम इसको, ये चूंकि बहुत अहम बात है, तो इसको हम दोबारा से करते हैं। आप दोबारा आइए, मैं इसको जो है वो मीटिंग को एंड करके तो दोबारा लेता हूँ। जी, तो हम बात कर रहे थे कि जो हमारे कंपिटिटर्स होते हैं उनको हम कैसे तलाश करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक जो मैनुअल तरीका है वो ये भी है कि ये देखिए, जैसे मैंने अब यहाँ पे ये लिखा है डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ पे चले मैं कोर्सेज लिख देता हूँ। ये खुद ही आ गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज। ठीक है, तो ये जब आ गया तो अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं। फॉर एग्जांपल ये अब हमारे पास ये आ गया। ठीक है, edx.com, इस पर हम जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि ये जो edx है इसको हम कॉपी कर लेंगे। इसको हमने कॉपी किया और स्पाई फू पे जाके हमने इसको लगा दिया। ठीक है, तो ये हमें इसकी रिपोर्ट दे देगा। ठीक है, ये इसने हमें रिपोर्ट दे दी कि एडेक्स को edx.com को, यानी बिल्कुल इसी कीवर्ड को 80 मरतबा सर्च किया गया है कि, तो इसकी जो वॉल्यूम है वो इतना कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब जब हम डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे लिखते हैं तो उसका वॉल्यूम जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ये देखिए, ये इसको 43,200 बार सर्च किया गया है, लेकिन वो जो बंदा जो कोर्सेज बेच रहा है उसको एग्जैक्ट उसकी वेबसाइट को बहुत कम सर्च किया गया है। ठीक है ना, हो गया।
और दूसरा जो हमने जो चीज़ देखनी है, एक और मैं आपको टूल बता देता हूँ कि ये जो हमारी लिस्ट है इसके ऊपर एक है सिमिलर वेब। सिमिलर वेब, ठीक है, इसके ऊपर अब हम जाते हैं सिमिलर वेब के ऊपर। इसके ऊपर क्या है, ये इसमें भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त डिटेल्स हैं। तो सिमिलर वेब का लिंक हमने यहाँ पे रखा हुआ है, ये है सिमिलर वेब, और इसको हमने किया कॉपी और यहाँ पे हमने कर दिया पेस्ट। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये जो है, अगर आपको आपके कंप्यूटर की वेबसाइट का पता है, फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाके आप 2-4 वेबसाइटें यहाँ पे सर्च करके, फॉर एग्जांपल एडेक्स को मैंने लिया, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और इसका मैं एनालाइज करना चाहता हूँ कि ये क्या काम कर रहा है और ये कैसे रैंक कर रहा है। ठीक है, तो मैंने इसको, एक मिनट सॉरी, वो गलत दब गया था मेरे से, एक मिनट में दोबारा करता हूँ। अब ये आएगा। तो अगर आपको आपके कंप्यूटर की वेबसाइट का पता है तो आप उसकी एनालाइजेशन कर सकते हैं कि उसका क्या है। अब ये जो edx.org है, EDX, ये जो कोर्सेज बहुत सारे ये करवाता है, तो ये क्या है, वो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड वाइड इसकी जो रैंकिंग है वो 1897 है, और कंट्री वाइज रैंकिंग, चूंकि ये यूके अपना यूएस बेस्ड है, तो इसमें इसकी 17,070 है। ठीक है, और कैटेगरी रैंकिंग में ये ऊपर जा रहा है, यानी इन दो में ये बहुत नीचे है, लेकिन कैटेगरी रैंकिंग में ये ऊपर है। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे ये देखी जाती है वेबसाइट, यूनाइटेड स्टेट्स में 24% इनकी जो टोटल ट्रैफिक है, और इंडिया में 9.2, और बाकी सारी दूसरी कंट्रीज़ में। तो आप यहाँ पे एनालाइजेशन कर सकते हैं इसकी। अच्छा, अब ये आपने ये चीज़ देखनी है कि edx.org पे जो लोग आते हैं वो ज़्यादा वो सर्च करके आते हैं या डायरेक्ट आते हैं। क्योंकि edx बहुत एक फेमस वेबसाइट है, तो उसको डायरेक्ट उसके जो आने वाले हैं वो ज़्यादा हैं। ये देख रहे हैं, ये डायरेक्ट आए हैं, ये डायरेक्ट ट्रैफिक उसके पास आई है। ठीक है, ये रेफरल्स आए हैं, यानी किसी ने जो है वो कोई उनका रेफरल लिंक डाला हुआ है अपने किसी कंटेंट में, तो ये रेफरेंसेस से 4.1% आए हैं, और सर्च में 23% आए हैं। कि जिस तरह हम याहूज़ पे जाके हमने यहाँ पे इसको सर्च किया था और यहाँ पे आए, तो अब जो है वो डाटा में ये चली जाएगी, सर्च में ये चली जाएगी कि 23% सर्च से आते हैं, और डायरेक्ट जो इनका कस्टमर है वो इनके जो टोटल विजिटर्स हैं वो डायरेक्टली ज़्यादा आते हैं। ठीक हो गया। और भी बहुत सारे यहाँ पे आप ग्राफ्स इस पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप आपके जो कंप्यूटर वेबसाइट्स हैं उनका आप डाटा ले सकते हैं। आप ये देखिए कि ये सोशल मीडिया से आ रहे हैं, यूट्यूब से कितने आते हैं, फेसबुक से कितने आते हैं, रेडिट से कितने आते हैं, लिंक्डइन से कितने आते हैं, और व्हाट्सएप के जो लिंक्स होते हैं उनके थ्रू कितने यहाँ पे इस वेबसाइट पे लोग आते हैं। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो स्पाईफू में पहले ऐड हुई थी, अभी नहीं उन्होंने की, कि इसी तरह की जो वेबसाइट होती हैं उनकी आपने, अगर आपने उनकी मालूमात लेनी है, तो ये क्या लिखा हुआ है, कंपिटिटर्स एंड सिमिलर साइट्स। इस नीश में, डिजिटल मार्केटिंग की नीश में जो और कंपिटिटर्स हैं उनकी ये है, उनमें से ये coursera.com है, उनमें से यूडेसिटी है, और उनमें से ये डिफरेंट है। आपने इन पे अगर आपने अपने कंप्यूटर्स के बारे में जानना है तो इनको आप देख सकते हो कि इस नीश के अंदर कौन कौन और काम कर रहे हैं। मैं आपको दूसरे तरीके से समझा देता हूँ। मैं इसकी जगह पे, आप इनको कंपेयर भी कर सकते हैं, मैं इसकी जगह पे लिख देता हूँ amazon.com। ये जो amazon.com है, अमेरिका में है ये। तो मैं इसको, इसका सर्च एनालाइजेशन में इसकी करता हूँ। ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, ग्लोबली जो रैंक ये कर रही है amazon.com, इसका जो नंबर है वो 13वां नंबर है। ये 13th नंबर पे वर्ल्ड वाइड ये रैंकिंग करती है, और यूएस में ये चौथे नंबर पे है। ठीक है, और चूंकि ई कॉमर्स का है, ये लिखा हुआ है ई कॉमर्स में, ये पहले नंबर पे है, ये लिखा हुआ है ई कॉमर्स एंड शॉपिंग। ठीक है,
अब इसको आप दूसरी तरह से कीवर्ड सर्च में भी आप देख सकते हैं। जैसे स्पाइफू पे आपने गए, आपने यहाँ पे लिख दिया अमेजोन, अमेजोन, ठीक है, सिर्फ अमेजोन लिखा तो वो आपको बता देगा कि इसको कितना सर्च किया गया। ये आप देख लें, अब मेरे से तो गिना भी नहीं जा रहा कि मंथली इतनी बार सर्च किया जाता है, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं उनके नंबर भी मेरे से नहीं गिने जा रहे, ठीक है। इतना ज़्यादा ये कीवर्ड सिर्फ सर्च होता है, ठीक है। तो अब जो खुद अमेजोन वेबसाइट है उसकी एनालाइजेशन करने के लिए आप देख रहे हैं कि ये यूएस में चौथे नंबर पे सबसे बड़ी वेबसाइट है, ठीक है। और इसकी जो ट्रैफिक है वो 83% यूएस से आती है, 1.3% जो है वो कनाडा से और बाकी दूसरी कंट्री से आती है, ठीक है। अब आप ये देखें, चूंकि अमेजोन का नाम ही बहुत ज़्यादा है, अमेजोन अमेजोन जब आता है तो वो मोस्टली लोग डायरेक्टली उसकी वेबसाइट पे चले जाते हैं, उसको गूगल पे सर्च नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए इसका जो डायरेक्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा आपको दिख रहा है, 56% है। और सोशल से ये है, ये रेफरल लिंक्स आ रहे हैं तो ये हैं, और सर्च में ये 28% पे खड़ा हुआ। अभी आपको जो मैं कंपटीटर वाली जो आपको चीज़ दिखा रहा था ना, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, कंपटीटर्स एंड सिमिलर साइट्स। तो इस पे जो और इसको काम कर रही हैं वो ये देखिए, वो ये है eBay.com है, एक मिनट, उसके बाद walmart.com है, बड़े बड़े नाम है, bestbuy.com है, target.com है, itse.com है, और ये डिफरेंट ये हैं। अभी हमने क्या देखा था कि ये यूएस में चौथे नंबर पे है। अगर हमने इसको कंपेयर करना है, अभी हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, अमेजोन के साथ हम कोई कंपेयर करते हैं। अब वो खुद ही दे रहा है, इसके कंपटीटर्स जो हैं उनको वो खुद ही ये दे रहा है। अब हम इसके साथ ईबे के साथ इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, आपने जब इसको कंपेयर किया अमेजोन वर्सेस ईबे, तो उसने बता दिया कि अमेजोन जो है वो 13वें नंबर पे है और eBay.com यूएस के अंदर 23rd नंबर पे है, और अमेजोन सॉरी वर्ल्ड वाइड 23rd नंबर पे है, और यूएस में ये चौथे नंबर पे है, और ईबे जो है वो 10वें नंबर पे है, ठीक है। और इस कैटेगरी रैंक में यानी इसका जो सबसे बड़ा कंपटीटर है वो ईबे ही है, सबसे पहले अमेजोन है और दूसरे नंबर पे ईबे है। तो ये चीज़ है, आप यहाँ पे अपना वो कंपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई और चीज़ लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखूँ, एक मिनट, एक वेबसाइट है रायना, रायना टूर्स, ये देखिए, ये रायना टूर्स, ठीक है, ये यहाँ की वेबसाइट है, अपना यूएई बेस्ड है। अभी इसके बारे में वो बताएगा, ठीक है। ये रायना टूर्स, अब ये क्या बता रहा है कि ग्लोबली इसका बहुत पीछे नंबर है, ठीक है। कंट्री में यूएस अपना, चूंकि ये यूएई की है तो इसका यूएई में भी इतना ज़्यादा नंबर नहीं है, 5841वां नंबर है, ठीक है। और उसके बाद इसके कंपटीटर्स पे जाता हूँ, और ये चूंकि ये यूएई में है तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूएई में देखी जा रही है, और चूंकि ये बहुत ज़्यादा कस्टमर इंडिया से लाते हैं यहाँ पे, तो इसलिए दूसरे नंबर पे इंडिया इंडिया है 13%। यानी इनकी वेबसाइट के ऊपर जो ट्रैफिक आती है वो इन कंट्रीज से ज़्यादा आती है, ठीक हो गया। अभी हम नीचे जाते हैं, ये सर्च में ये देखिए, अब यहाँ पर डिफरेंट, चूंकि रायना टूल्स को आपने नाम नहीं सुना हुआ, इतनी ज़्यादा फेमस नहीं है, तो वो ये सर्च में ज़्यादा आती है। जब मैं यहाँ पे जाता हूँ, फॉर एग्जांपल आपके सामने मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल के ऊपर, ये देखिए, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ मलेशिया वीज़ा, चूंकि ये एक मिनट यहाँ पे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने जब मलेशिया वीज़ा लिखा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आ जाएगा कोई ना कोई, ये देखिए यहाँ पे ये आ रहा है ना, जैसे ये आ रहा है, आया यहाँ पे वी एफ एस ग्लोबल, ये एक बड़ी वेबसाइट है। फिर उसके बाद यहाँ पे अकबर ट्रेवल्स आ गया, ठीक है। फिर वीज़ा HQ आ गया, विंडो मलेशिया आ गया, और ये देखिए यहाँ पे नीचे पे आके क्या ये लिखा हुआ है, मैंने लिखा ना मलेशिया वीज़ा, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है raina tours.com, ठीक हो गया। ये रायना टूर्स का आ गया, ये गूगल के पहले पेज पे ही है। लेकिन अभी आप गिन लें कि ये कितने नंबर पे, इनका कीवर्ड जो इन्होंने डाला हुआ है वो कितने नंबर पे रैंक कर रहा है। ऑलमोस्ट कोई 7वें 8वें नंबर पे इनका मलेशिया वीज़ा यहाँ पे, यानी एक कीवर्ड यहाँ पे रैंक कर रहा है, ठीक है। तो ये लोग सर्च करते 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 इस तक पहुँचते हैं,
ठीक है, तो इसलिए इसके जो विजिटर्स हैं, मैंने मलेशिया का अगर वीज़ा लेना है तो मैंने वो लिखा और मैं सर्च करते 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 रायना टूर्स की वेबसाइट पे पहुंच गया। तो इस वजह से, हालांकि वो 7वें 8वें नंबर पे वो पड़ा हुआ है, लेकिन लोग डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं इसलिए। तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि सर्च में वो सबसे ऊपर है, चूंकि लोग उसको सर्च करते हैं। अभी हम नीचे जाते हैं। हाँ, ठीक है, इनके जो कंपटीटर्स हैं वो ये हैं। उनमें है हॉलिडे मी, टिकट्स, बुक माई ट्रिप। ये हॉलिडे मी इधर यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके साथ इसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर विद हॉलिडे मी के साथ करते हैं कि रायना टूर्स और इसका अगर हम कंपेयर करें तो क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें हॉलिडे मी ऊपर है। ये देख रहे हैं ना कि 3744 जो है वो इसका रैंक है, और रायना टूर्स का 5841 है। इसका मतलब ये है ग्लोबली तो बहुत ही पीछे हैं सारे। तो यूएई के अंदर भी हॉलिडे मी जो है वो ज़्यादा है। तो आप यहाँ पे अपने जो आपके कंपटीटर्स हैं उनको भी आप यहाँ पे उनको देख सकते हो कि वो कैसे काम कर रहे हैं, वो सर्च में वो काम करते हैं या डायरेक्ट उनकी ट्रैफिक आती है। अब इसमें भी, अब इन दोनों का जो सर्च रेट है देखिए, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपके सामने लिखा था ना कि वीज़ा मलेशिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि हॉलिडे में किधर है। अब निचले पेजेस पे कहीं ना कहीं जाके वो हॉलिडे में भी आएगी। मैं अब नीचे जाऊंगा तो वो टाइम ज़ाया होगा। यानी इनका जो सर्च में दोनों जो है वो ऑलमोस्ट एक बराबर हैं। देखिए कि ये देखिए 73%, 73%। ठीक है, और सर्च में रायना टूवर्स थोड़े से पॉइंट ऊपर है। यानी सर्च के हिसाब से, कीवर्ड्स के हिसाब से बहुत ज़्यादा काम कर रहा है रायना टूवर्स एज कम्पेयर टू हॉलीडे मी। समझ आ रही है ना आपको बात? तो इस तरह आप अपने कंपटीटर्स को यहाँ पे कीवर्ड से सर्च कर सकते हैं। तो हमारा जो चेकलिस्ट शीट है उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। ना देखिए, फिर उसके बाद सेमरश है, मिक्स रैंक है, ये डिफरेंट ये चीज़ें हैं। तो अब हम जो कीवर्ड प्लानर है और उसके बाद गूगल ट्रेंड्स है, मोज बार है, ये हम यानी हर को 1 2 3 दिन लगा के यानी हम 1 2 अगले लेसन्स में इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि कल या परसों तक ये जो है वो सारा ये कंप्लीट हो जाए और कीवर्ड सर्च का आपको आ जाए। उसके बाद फिर क्या होगा, आपने क्या करना है, आपने फिर अपना कोई ना कोई कंटेंट लिखना है और उसके अंदर आपने डिफरेंट कीवर्ड्स को सर्च करके, अभी तो हमारे ये चल रहा है ना ये सेशन, जब ये पूरा हो जाएगा साथ साथ अभी आप ये जो मैंने आपको टूल्स आज बताए हैं, आज आपने इनको सबको खोल के देखना है। ये वाली जो शीट है, ये वाली शीट मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा और आपने यानी चेकलिस्ट पहले नंबर पे आके ये जो मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं इनको आपने सर्च करना है। यूज़ विकीपीडिया, ऊबर सजेस्ट, ये इसको छोड़ दीजिए। कीवर्ड्स एवरीवेयर ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, क्योंकि इसके लिए हमें क्रोम की एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। आसान है लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो आपने इन सारे टूल्स के ऊपर जाके डिफरेंट चीज़ों को आपने सर्च करना है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो जब ये हमारा ये कीवर्ड सर्च का, जब ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर आप जब अपने जो आपने वेबसाइट्स क्रिएट कर ली हैं और उसके ऊपर आप अपने अपने कंटेंट से रिलेटेड कीवर्ड्स डालोगे। ठीक है, तो ये यानी डिजिटल मार्केटिंग की एक, यानी जब आप मार्केटिंग करते हो तो आप एक ऑर्गेनिक तरीके से, और ऑर्गेनिक और पेड क्या होता है वो भी मैं आपको जो है वो नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा जब हम दूसरे टूल्स के ऊपर जाएंगे। तो फिलहाल आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं और आपने क्या करना है इंशाल्लाह कि ये सारे जो टूल्स मैंने आज आपको बताए हैं इसके ऊपर आपने गो थ्रू कर लेना है और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ठीक हो गया?